कृष्ण सुदामा मिलन का प्रसंग हिंदू धर्म में मित्रता, प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। इस कथा का उल्लेख महाभारत और पुराणों में मिलता है। सुदामा और कृष्ण बचपन के मित्र थे, जिन्होंने अपने गुरु सांदीपनि ऋषि के आश्रम में साथ शिक्षा ग्रहण की थी। हालांकि जीवन में दोनों की परिस्थितियां एकदम भिन्न हो गईं। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण बन गए और अत्यंत कठिनाई से जीवन यापन करने लगे, जबकि कृष्ण द्वारका के राजा बन गए। सुदामा की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उनके पास भोजन और कपड़े तक नहीं थे। सुदामा की पत्नी ने उनसे आग्रह किया कि वे अपने मित्र कृष्ण के पास सहायता मांगने जाएं। पहले तो सुदामा संकोच करते हैं, लेकिन अंततः पत्नी की सलाह मानकर वे द्वारका के लिए निकल पड़ते हैं। सुदामा कृष्ण के लिए कुछ चिवड़े, पोहे लेकर जाते हैं, जो उनकी पत्नी ने प्रेम पूर्वक उन्हें दिए थे। द्वारका पहुंचने पर जब सुदामा राजा कृष्ण के महल में प्रवेश करते हैं, तो कृष्ण उन्हें देखते ही दौड़कर गले लगा लेते हैं। वे सुदामा के चरण धोते हैं और उनका स्वागत बहुत आदर से करते हैं। कृष्ण सुदामा के लिए एक सच्चे मित्र के रूप में प्रस्तुत होते हैं और राजा होने के बावजूद सुदामा को बिना किसी भेदभाव के मान सम्मान देते हैं। कृष्ण सुदामा के लाए चिवड़े को बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं। सुदामा को उनसे सहायता मांगने का साहस नहीं होता, लेकिन कृष्ण उनके मन की स्थिति को समझ जाते हैं। सुदामा की विदाई के बाद जब वे अपने घर लौटते हैं, तो पाते हैं कि उनकी कुटिया एक भव्य महल में बदल गई है और वे अब धन धान्य से संपन्न हो गए हैं। इस प्रकार कृष्ण सुदामा की मित्रता सच्ची मित्रता का आदर्श उदाहरण बन जाती है, जिसमें भौतिक परिस्थितियों का कोई महत्व नहीं होता। यह कथा यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम से भगवान अपने भक्त की हर कठिनाई को दूर कर सकते हैं।